हेलो, हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। आज बहुत दिनों के बाद रीडिंग बनाई है क्योंकि तबीयत आज ही ठीक हुई। इतना कोल्ड और फीवर था ना कि नहीं बना पाई, सॉरी। चलो, आप लोग हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और खुश रहें। इसी जो अफर्मेशन के साथ हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी एनर्जी क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि क्या जो है मेरे व्यूवर्स को जानना है। आज आपको रीडिंग में वही मिलेगा जो आपको जानना है, ठीक है? करंट एनर्जी, करंटली आप लोगों की लाइफ में कैसा चल रहा है, क्या होने वाला है और किस एनर्जी में आप लोग और क्या चाह रहे हैं, ठीक है? बैक नॉइस आए तो थोड़ा, आज मैं थोड़ा, जैसे ही मुझे तबीयत ठीक हुई तो ये मॉर्निंग का ही टाइम है, थोड़ा भजन कीर्तन भी चल रहा होता है। तो प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी ऑफ देयर लाइफ, इन लव लाइफ और इन करियर, और क्या चाहते हैं वो, ये भी देखने की कोशिश करेंगे और क्या होने वाला है, ठीक है? होने वाले कुछ दिनों में, रिसेंट फ्यूचर, प्लीज़ डिवाइन बताएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ कार्ड्स। पहले मैं मेजर अरकाना से एनर्जी चेक करती हूँ, ठीक है? आवाज़ थोड़ी कम आए तो बियर कर लेना भाई, ठीक है? चलिए, प्लीज़ डिवाइन। कार्ड्स दें डिवाइन। एनर्जी, एंजल्स, सपोर्टिव एंजल्स, स्पिरिट्स, गाइड्स हमें बताएं। ओके, देखिए यहाँ पहला ही कार्ड मुझे मिला है वर्ल्ड का। वर्ल्ड का कार्ड देखो, एक कंप्लीशन को दिखाता है, ठीक है? तो आप किसी चीज़ से जो है, आप अपने आप, मतलब एक किसी दुविधा से, किसी तरह की एक फ्लक्चुएशन से, या हो सकता है आप एक क्रॉस रोड पे खड़े हैं जहाँ पे आप एक चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? जहाँ पे आप ये जज नहीं कर पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। वहाँ ऐसी सिचुएशन से आप बाहर आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप ऐसी सिचुएशन का सामना करके, उसको झेल के, उस चीज़ से आप मुझे बाहर आते नज़र आ रहे हैं। और एक आपके अंदर जो है, एक में फुलफिलमेंट की एनर्जी जो है, एक इंटीग्रेशन जिसको कहते हैं ना, कि एक जैसे रात का जाके सुबह का आना या सुबह का जाके रात का आना। मुझे यहाँ पे वैसे चांसेस यही लग रहे हैं कि आपकी लाइफ से जो है, एक छाया ग्रह कोई हो सकता है जिसका इम्पैक्ट था, या फिर आपकी लाइफ से जैसे कोई बुरा प्रभाव था आपके होरोस्कोप में कह लो, या कुछ भी, जिसका कि एक बैड इम्पैक्ट आप काफ़ी टाइम से अपने जो जीवन में आप एक तरह से उसको बियर कर रहे थे, चाह के भी ना चाह के भी, जिसने, अगर और कुछ आपका बहुत ज़्यादा खराब किया ना हो, लेकिन आपकी सोच को एक तरह से बीमार बनाया हुआ था, जहाँ पे आप अपनी एक खुशी के लिए, एक फुलफिलमेंट के लिए, एक हार्मनी के लिए, एक कंप्लीशन के लिए, कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा दूसरों पे डिपेंड हो रहे थे और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी। आपके अंदर में एक, हो सकता है आपने अभी-अभी रिसेंटली कोई ट्रैवल किया हो, कहीं गए हों आप कहीं, और वहाँ पे जाके आपको कुछ ऐसा दिखा, या आपको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ, या फिर आपको एक, जैसे एक, जैसे कहते हैं ना कि एक, हम जी रहे होते हैं एक सिनेरियो में, हम जी रहे हैं, रोज़ दिन हो रहा है, रोज़ शाम हो रही है, रोज़ वही खाना खा रहे हैं, रोज़ वही चल रहा है। लेकिन उसके अलावा आपने, देखो मैं ये नहीं कह रही कि बहुत बड़ी आपकी कोई ट्रैवल ही हुआ हो, मतलब इंस्टेंटली आप मान लो किसी के घर ही गए, या फिर आपने कोई पिलग्रिमेज किया या धार्मिक यात्रा की, या वैसे ही आप लोग कहीं गए, ट्रैवल किया, और वहाँ पे कुछ आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जहाँ पे आपने ये देखा कि जो एक जिन परेशानियों में मैं चल रहा हूँ, या जिन जैसे सिनेरियो में मेरे साथ चल रहा है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है,
मैं भी इस दुनिया का, इस वर्ल्ड का, इस संसार का एक पार्ट हूँ। मतलब जो चीज़ें मैं कहीं न कहीं ये सोच रहा था कि मेरे साथ ऐसा होता है या मेरे साथ ऐसा, मतलब एक कंप्लीशन सी मैं खुद में ही नहीं फ़ील कर रहा था। और वो जो है, आपने कहीं से एक्सपीरियंस किया कि सब कहते हैं ना, सब उसी गाड़ी में सवार हैं। मतलब कहने का मतलब, आपको कुछ ऐसा रियलाइज़ेशन हुई जिसमें आपको लगा कि कुछ भी जो ऐसा, जो आपको लग रहा था कि आज तक लग रहा था कि गलत है या आपके साथ ही हो रहा है या और लोगों के साथ नहीं हो रहा, या आप मतलब आप एक बियर कर रहे हैं, एक फुलफिलमेंट का आप वेट कर रहे हैं, एक हार्मनी का, जहाँ पे एक इंसान को एक, जैसे कहते हैं ना कि एक एडवेंचर सा फ़ील हो, वो आपको काफ़ी टाइम से नहीं फ़ील हो रहा था। मतलब वो ड्यूरिंग योर सर्कमस्टांसेस, हो सकता है आपके सर्कमस्टांसेस के कारण या फिर आपकी मनस्थिति के कारण, कुछ भी लगा लो, ठीक है? तो एक, मतलब एक, जैसे कहते नहीं कि एक इन्फिनिटी का साइन होता है ना, एक इंटीग्रेशन, सॉरी इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन का साइन। मतलब जैसे किसी एनर्जी से आप बाहर आए हैं, समझ गए? या फिर बहुत टाइम से आप किसी सोच में, मतलब अपने आप को स्टक फील कर रहे थे, उससे आप लोग बाहर निकले हैं। या फिर आप बहुत टाइम से एक बैड लक को आप फेस कर रहे थे, आप उस एनर्जी से बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी। अब कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे, आप हमें करंट में मत टाइम वेस्ट करा करें। देखो, मेरा मेरी मैंने कई बार आपको बोला है कि मेरी इंट्यूशन और मेरे कार्ड्स मुझे जो बताते हैं, मैं वो आपको बता देती हूँ। मैं कोई पीर पैगंबर या कोई खलीफा या कोई भगवान तो हूँ नहीं। मैं भी आपकी तरह एक अमूमन इंसान हूँ जिसने थोड़ा बहुत कार्ड को जान लिया और आपको बता देता है, ठीक है? तो कृपया जो ये रीडिंग होती है, इसको आप अपने अनुसार लें। कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं, कुछ चीज़ें, मैं तो कहती हूँ सारी भी रेजोनेट हो सकती हैं, कुछ चीज़ें किसी और के लिए भी हो सकती हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या आता है। ये तो था आपकी करंट एनर्जी कि आप किस एनर्जी में हैं, ठीक है जी। मुझे ये लग रहा है कि आप किसी चेंज में आए हैं, आपके अंदर एक चेंज आया है, ठीक है? ये चेंज ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप पहले थोड़े, आपको मनी इश्यू चल रहा था, तो अब वो सॉर्ट आउट हो गया है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप मान लो अपनी जॉब में एक स्टकनेस सी फील कर रहे थे, या आपको कोई स्टेप लेना था, कुछ चेंज करना था, लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे थे, और वो चेंज आया हो आपकी लाइफ, मतलब आप एक चेंज मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? और बताएं डिवाइन, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में करंटली क्या है, क्या मैं देख पा रही हूँ? ओके 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 ओके। नेक्स्ट कार्ड भी बड़ा पॉजिटिव आया है, मजिशियन का कार्ड। या तो ये आपके वही, जैसा कि मैंने बोला कि किसी किसी ग्रह का कोई इम्पैक्ट था, या किसी सोच का इम्पैक्ट था, या आपके पास्ट के, कई लोगों को आदत होती है वो बहुत पास्ट में रहते हैं, उस वूंड्स का, पास्ट के वूंड्स का जो एक इम्पैक्ट था, पास्ट से नहीं निकल पा रहे थे। कहते हैं ना, जब हम पीछे से मतलब पहले जो हमारे साथ हुआ, पहले जो हुआ उसी को ही हम हर बात में ले आएंगे, तो हम कुछ नया नहीं कर सकेंगे, हम अपने आप को भी पॉजिटिव नहीं कर सकेंगे। तो हो सकता है आप जो है, आपके अंदर एक विल पावर जो है, जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, मैनिफेस्ट नहीं कर रहे थे, डेलिबरेटली आपको इतनी अकल नहीं थी कि आप उसको मैनिफेस्ट करें, लेकिन आप चाह रहे थे। जैसे होता है ना, एक इंसान एक ही एनर्जी में रह के या फिर एक ही तरह के सोच में रह के उसका दम घुटने लग पड़ता है। तो आप, मतलब ना चाहते हुए भी आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे कि एक चेंज को, और वो एक पॉजिटिव चेंज था जहाँ पे आपकी विल पावर जो है इंक्रीज होती मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? आप भी अपने आप को उस क्रिएशन का, उस मालिक का, उस ऊपर वाले का एक हिस्सा समझ रहे हैं। मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत, कोई भगवान ने थोड़ा बहुत दुख भी लगा रखा है, तो आपके अंदर एक विल पावर आ गई है जिसको आप ये कह पा रहे हो कि नहीं, इतना भी बुरा नहीं हो रहा, या इतनी भी बुरी स्थिति नहीं है, या इतना भी कोई मैं ही थोड़ा ना हूँ, सबके साथ ही है ये, ऐसे इस तरह की जो एक, जैसे मैं बोलती हूँ ना, आप खुद को एम्पावर कर सकते हैं। तो आप कहीं न कहीं खुद में वो एम्पावरमेंट, वो विल पावर, वो एक तरह की, आपको लग रहा है कि
शायद मैंने ये चीज़ कभी सोची नहीं थी, लेकिन ये मेरी लाइफ़ में हो गई। मैं इस तरह का था नहीं, लेकिन मैं इस तरह का बन गया। अब ये सारा कुछ पॉज़िटिव वे में ही मुझे नज़र आ रहा है। मतलब आप आपके अंदर एक पॉज़िटिविटी ही जो है, आप ना चाहते हुए भी आपने वो मैनिफेस्ट कर ली है अपनी लाइफ़ में। ये आपकी कोई विश भी हो सकती है जो आपने मैनिफेस्ट कर ली है। जैसे होता है ना कि एक मैजिशियन होता है, उसकी टेबल पे सारे टूल्स पड़े होते हैं। पेंटिकल्स भी होते हैं, वॉन्ड्स भी होती हैं, ठीक है? वॉन्ड्स, पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स और कप्स। जब इंसान एक स्टेप बाहर निकलता है, कहते हैं ना हर इंसान कुछ पाने के लिए निकलता है घर से बाहर, ठीक है? कुछ चीज़ें उसके इमोशन से जुड़ी होती हैं कि उसको अपने बच्चे पालने हैं, उसको अपना प्यार हासिल करना है, या फिर उसको एक बुलंदी हासिल करनी है, उसको अपने करियर में बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है, ठीक है? इन चीज़ों का वो सपना या फिर दिल में लेके वो, मतलब निकलता हर कोई इस दुनिया में जो है कुछ पाने के लिए है। अब वो चीज़ें कितनी मैनिफेस्ट होती हैं। कई बार हम जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं वो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो रही, और कुछ चीज़ें जो हम मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे, जो हम डेलिबरेटली उनको ना तो सोच रहे थे, ना हमें कोई टेक्नीक आ रही थी, लेकिन वो हमारी लाइफ में हो गई। तो ऐसी आपकी लाइफ में एक मैजिशियन वाली एनर्जी मैं देख रही हूँ, जहाँ पे आपको आपके अंदर एक क्रिएशन पावर जो है, कुछ कर दिखाने की जो हिम्मत है, वो आपके अंदर जो है कहीं न कहीं डेवलप हुई है, और ये आपने मैनिफेस्ट नहीं किया था। ये आप मतलब आप जैसी जो हमारी देखो 2 तरह की हमारी सेल्फ होती है, एक रियल सेल्फ, मतलब एक सोल हमारी होती है, एक सोल कॉन्शियसनेस होती है, एक हमारी जो है बॉडी कॉन्शियस। बॉडी कॉन्शियस से आप अपने दिल, दिमाग, इन चीज़ों से आप किसी और चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे। मान लो आप अपने प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे थे, मान लो आप अपनी करियर, बहुत अच्छा पैसा, ये वो उनको मैनिफेस्ट कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ थी जो आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन आपको चाहिए थी, आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। जो वो ऊपर वाला देख रहा था कि इसके अंदर वो कमी है, वो उसने आपको दे दी है। वो इंटीग्रेशन आपके अंदर आ रहा है, जैसे अंधेरे से आप रोशनी की तरफ आए हैं। वो मैनिफेस्टेशन ऑटोमैटिकली आपकी लाइफ में हुई है, जिसके कारण आप थोड़ा अपने आप को पहले से एनर्जेटिक, और अगर दुःख है तो वो भी आप सोच पा रहे हैं कि नहीं, वो भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। वो भी इस तरह की जो है आपके अंदर में एक चेंज, और एक अंदर से एक जोश खरोश, जैसे नहीं मैं कर लूँगा, इस टाइप का। जैसे मान लो आपको कोई काम है आपके पास, या कोई चीज़ को पाना है, आपको लग रहा है मैं वो कर लूँगा, ठीक है? तो ये करंट एनर्जी एक मैजिशियन वाली, जहाँ पे आपको लग रहा है, जैसे कहते हैं नहीं कि यस आई विन, ये वाली एनर्जी। ये एक स्विच वर्ड भी है, इसको आप करा करें, यस आई विन। अगर आप ज़िंदगी में जीतना चाहते हैं और कुछ पाना चाहते हैं, ठीक है? ओके जी, मैजिशियन वाली एनर्जी, ठीक है? नेक्स्ट, डेविल। हम्म। डेविल को मैं क्लैरिफाई करूंगी। डेविल क्यों आया है इसको मैं क्लैरिफाई करूंगी। और क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, वही चीज, जस्टिस का कार्ड आया नेक्स्ट। जस्टिस, कोई भी किसी तरह की एक कोई लीगल इशू, जहाँ पे आप, ये कोई लीगल इशू भी हो सकता है, ये आपने एक लेसन जो है आपको मिला है। शायद या तो आपके साथ कोई बैक स्टैब हुआ हो पास्ट में, रिसेंट पास्ट में, या फिर आपके साथ कोई धोखा हुआ हो, या आपके साथ कोई बहुत अच्छा हुआ हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि कई बार इंसान के साथ बहुत आप अक्सर क्या होता है, इंसान जिसने हमारा बुरा किया होता है या जिसने हमें दुख दिया होता है, हम सोचते हैं, जो आम इंसान है वो यही सोचेगा, जो उस तक जिसका जो एक सैक्रल चक्रा ओपन नहीं है, या फिर वो उस इबादत नहीं करता है, वो ऊपर वाले को नहीं जानता, या वो अपने आप को नहीं जानता, क्योंकि ऊपर वाला और कहीं नहीं है, हमारे अंदर ही है, हमारी रियल सेल्फ, जो हमेशा किसी का बुरा करके कभी खुश नहीं होती। हमेशा वो अच्छा ही करना चाहती है, वो अच्छा ही चाहती है दूसरों से भी और
खुद से भी, लेकिन कुछ चीज़ें उससे हो जाती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक जस्टिस का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि आपने कोई लेसन लिया है अपने। देखो हाँ, अब मैं बात ये कर रही थी कि कई बार हमारे साथ कुछ कुछ कोई बुरा होता है, करता है या बुरा होता है, तो हम चाहते हैं उसका भी बुरा हो, या हम जानना चाहते हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसको कर्मा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये बहुत गलत, बहुत बहुत ज़्यादा गलत है। ये नहीं सोचना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि जिसने हमारे साथ गलत किया, भगवान आप उसके साथ बहुत अच्छा करो। आप उसके साथ इतना अच्छा करो, इतना अच्छा करो कि एक स्टेज पे जाके वो अपने आप में सोचे कि मैंने तो इतना अच्छा किसी के साथ नहीं किया। मेरे साथ तो ऊपर वाला, मतलब उसकी जो लॉ है वो ऊपर वाले से लगे। और जैसे ही हमारी लॉ ऊपर वाले से लगती है ना, चाहे आप उसको जीसस कहें, चाहे उसको वाहेगुरु कहें, चाहे उसको आप अल्लाह जी कहें, चाहे आप उसको जीसस कहें, हमारा अपना आप हमें खूबसूरत लगने लगता है, क्योंकि हमें वो उस ऊपर वाले ने दिया है। ठीक है ना? हमें वो लोग अच्छे लगने लग पड़ते हैं जिन्होंने हमें दुःख दिया, हम उनके लिए भी प्रेयर करते हैं। तो उनके लिए प्रेयर करो कि वो उनके साथ अच्छा हो, लेकिन एक टाइम पे वो उनको खुद से रियलाइज़ हो। वो अच्छे होंगे तभी तो रियलाइज़ करेंगे क्या गलत अच्छा बुरा किया था। तो वो जो जस्टिस जस्टिस का कार्ड यहाँ मुझे जजमेंट की वाइब दे रहा है कि आपने कोई लाइफ का लेसन जो है लर्न किया है, चाहे वो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ हुआ है या फिर बहुत कुछ बुरा हुआ है, कि आपको अंदर से एक, जैसे कहते नहीं कि एक, क्या उसको बोलते हैं, हाँ, जो हमारी थर्ड आई, कहीं ना कहीं आपकी थर्ड आई ओपन हुई है, जहाँ पे आपको, अगर आपके साथ कुछ बुरा भी हुआ है तो आपको लग रहा है कि नहीं मैंने वो फला टाइम ये गलत किया था, तो शायद ये उसका जस्टिस है, ये जजमेंट है ऊपर वाले की, ये उसका इंसाफ है। ओके जी, अब हम करते हैं ये मैंने आपको जो है आपकी करंट एनर्जी बता दी। अब हम ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट रीसेंट जो फ्यूचर है, क्योंकि देखो फ्यूचर जानने की इच्छा हमारे अंदर होती ही है, वो क्या आ रहा है रीसेंट फ्यूचर, बताएं भगवान जी, एंजल्स गाइड करें हमें, स्पिरिट गाइड्स, चैरियट। अब देखो, जब कहते हैं ना हिम्मते मददा मददे, ऊपर वाला मतलब भगवान, जो वो सुप्रीम पावर है वो हमें मदद करता है। यहाँ कार्ड भी देखो, गणपति गणेश, इंडियन माइथोलॉजी में गणेश जी को सबसे पहले इनका पूजन किया जाता है, विघ्नहर्ता माना जाता है इनको, और सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ देने वाले ये लॉर्ड हैं। ठीक है, और कार्ड आया है चैरियट का। तो अगर हम रिसेंट आपका फ्यूचर देखें तो यहाँ पे एक प्रोग्रेस नज़र आ रही है, क्योंकि क्योंकि आप कहते हैं ना हिम्मतें, आपने हिम्मत आपके अंदर आ गई, आपके अंदर कहीं ना कहीं विल पावर और एक समझने की शक्ति आपकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, जिससे अब आपको लग रहा है कि मैं जो पाना चाहता हूँ वो मेरे आगे ही है और बहुत जल्दी मुझे मिलने वाला है और मिलने भी वाला है। तभी चैरियट का कार्ड है, एक प्रोग्रेस का कार्ड है। बहुत सी चीज़ों को आपने कंट्रोल करा हुआ था, शायद वो आपकी विशेस थी, चाहे वो विशेस बहुत छोटी छोटी थी कि मेरे को यहाँ पे घूमना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये परचेज़ करना है, मुझे ऐसे अपने बाल बनाने हैं, मुझे ऐसे घूमना है, या फिर मैंने अपने घर को चेंज करना है। कुछ भी छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, वो आप कर पा, मतलब आपके अंदर एक जो कंट्रोल इशू था कहीं न कहीं, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कहीं न कहीं कंट्रोल करके बैठे थे चीज़ों को। वो आपकी जो एनर्जी है वो आप शिफ्ट होती देख रहे हैं, जहाँ पे आप एक प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते हुए अपने आप को देखेंगे। आपकी लाइफ में अगर रिसेंट फ्यूचर में देखूँ कि जो चीज़ आप पाना चाहते हैं, वो आपने लगभग पा ली है। लगभग आप उस मंज़िल के बिल्कुल पास हैं। और बताएँ भगवान जी क्या हो रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। चलिए, अब हम मेजर अरकाना से हमें एनर्जी मिल चुकी है। अब हम थोड़ा आते हैं अपनी जो रियल क्या जानना चाहते हैं। आज मुझे इस रीडिंग का पता नहीं क्या टॉपिक, मैं करंट एनर्जी डालूँगी बस, मुझे नहीं पता, मुझे ये चैनल हुआ तो मैंने बोल दिया आपको। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें मेरे, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में। पहले लव लाइफ में देखते हैं, आजकल लव लाइफ का बड़ा वो है भाई पंगा। लव लाइफ, फिर करियर का देखेंगे।
ये रीडिंग जैसी भी बनी है इसको स्वीकार करिएगा, ठीक है। देखो, लव लाइफ में आपने किसी को छोड़ दिया है या किसी ने आपको छोड़ दिया है। 8 ऑफ कप्स, मतलब आपने आपके अंदर जो है, जो एक लैक ऑफ की एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी रिवर्स आया। मैंने बोला ना, 8 इज अ नंबर ऑफ सैटर्न। सैटर्न क्या करता है आपको पता है? शनि जो है, शनि 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 चीजें देता है, और न्यायाधीश भी है, आपको पता है। तो बहुत से लोगों की जो एक, जैसे होता है ना कि कुछ चीजें हम, जैसे अब मान लो हमारा दांत ही है, मान लो ये जो मेरा दांत आगे वाला जो ये थोड़ा सा टूटा हुआ है ना, यहाँ से ये बीच में जगह मेरी है वैसे शुरू से ही, लेकिन ये और ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि मैं गिर गई थी, साइकिल से गिरी थी, साइकिल सीख रही थी 11th में, और यहाँ से ये टुक लग गया था, ये तो थोड़ा सा टूटा था, और अब ये थोड़ा थोड़ा गैप ना इसका बढ़ गया। तो लेकिन मुझे इसको ना कैपिंग करवाना है, पता नहीं क्यों मेरा दिल ही नहीं करता इसको कुछ चेंज करवाने का। मैं कहती हूँ ठीक है यार, कोई बात नहीं, अब तो सबको आदत हो गई मुझे ऐसे ही देखने की। तो ऐसे ही है कि जब जो चीज़ हमारे हमारे अंदर जो है और हमें तंग नहीं कर रही, तो हम उसको छोड़ते नहीं हैं। अब आप कहेंगे मैडम ने कैसा एग्जाम्पल दिया है, सॉरी आवाज़ हो गई। तो ऐसा ही आप किसी चीज़ को बहुत टाइम से बर्दाश्त कर रहे थे लव लाइफ में। हो सकता है आपको कोई इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील हो रहा था, या फिर आपको कोई बहुत एक तरह से फॉर ग्रांटेड ले रहा था, लेकिन आप जो है फिर भी उसको बियर करे जा रहे थे, करे जा रहे थे, करे जा रहे थे। या फिर आप एक एक वेट में थे कि नहीं, कभी ना कभी तो इस इंसान का दिल बदलेगा, कभी ना कभी तो ये इंसान मुझे समझेगा, कहीं ना कहीं मेरे जो इमोशंस हैं या मेरी जो केयर है, मेरा जो प्यार है, मेरा जो अफेक्शन है, मेरा जो एक गिविंग नेचर है, इसको कहीं ना कहीं स्ट्राइक होगा, और ये मुझ तक उस उन चीज़ों को समझेगा, मेरी प्रायोरिटी को या मेरी वैल्यू को। तो शायद वो चीज़ें आपको आज भी लग रहा है कि आज भी वो इंसान वहीं का वहीं स्टबन है, वही वो नहीं चेंज हो पा रहा। कोई भी, कोई बट मतलब आपका कोई भी लव पर्सन हो सकता है जिससे आप प्यार करते हैं, चाहे वो आपका कोई नियर एंड डियर है, चाहे वो आपका प्रेमी है, पति है या पत्नी है। तो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स आना, या तो आपने उसको दिल पे लेना ही छोड़ दिया है, या फिर आपने उस इंसान को ही छोड़ दिया है, या फिर आप उसके ऑरा से, उसके एनर्जी से आपने अपने आप को मूव ऑन कर लिया है। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है क्लियरली। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड का। क्योंकि कहते हैं ना, जब दिन आता है, जब जब एक दिन आता है तो चाहे गलियों में सड़ा हुआ वो कीचड़ पड़ा हो, या कहीं मॉइस्चर हो, या हमारे कपड़े गीले हों, या फिर पेड़ पौधे, उन पे भी निखार आ जाता है। जब सन की लाइट पड़ती है ना, सारा कुछ जो है एक जगमगा सा जाता है। और ख़ास करके वो सनलाइट और भी खूबसूरत हो जाती है जब वो बहुत बरसात के बाद या बहुत सी धुंध के बाद आई हो, ठीक है ना। तो वैसा ही आपकी लाइफ में एक एनर्जेटिक चेंज मैं देख रही हूँ, या फिर वो आपकी अंदरूनी कोई क्लैरिटी है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि अब जो है लक आपके साथ है। कहीं न कहीं जो चीज़ें मैं अपनी लाइफ में नहीं ला पा रहा था या जो मुझे चाहिए था, या फिर मैं कुछ चीज़ों से बाहर निकलना चाहता था या चाहती थी, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। एक न्यू बोल्ड स्टेप नहीं ले पा रहा था, एक शुरुआत नहीं कर पा रहा था। मतलब एक, जैसे होता है ना कि विनर होना तो बहुत बाद की बात होती है, लेकिन एक एक शुरुआत करनी अपने आप में एक जीत का पहले ही, वो जैसे कहते हैं ना, मृणाल मृदंग बजा देना है। तो कोई क्लैरिटी आपके पास आई है, जिससे आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल, जो उस पे जितनी भी धुंध थी, जितनी भी मैल थी, जितना भी कीचड़ था, जितना भी आपने सोच सोच के उसको बहुत, हो सकता है कोई वो बहुत माइनर चीज़ थी, लेकिन आपने उसको बहुत बड़ा करके अपने दिमाग में उसको रखा हुआ था। तो कहीं न कहीं मैं आपका सैक्रल चक्रा जो है वो, मतलब ओपन होता देख रही हूँ, जहाँ पे आपको चीज़ों को समझना और देखना, परखना आ गया है। एक क्लैरिटी आई है आपको अपने आप में।
आपको हो सकता है आपने लव लाइफ में मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई नया इंसान भी हो सकता है जी जो आपकी लाइफ में आया है, या फिर ये आपका कोई पास्ट पर्सन भी ऐसा हो सकता है जो आपको एक क्लियरिटी के साथ, एक जो आप चाह रहे थे, जैसा आप चाह रहे थे वैसा उसने आपको शो कर दिया, या फिर वैसा वो क्लियर जो है कम्युनिकेशन आपके साथ हुआ उसका, या आपने उसको अपने दिल की बात कह दी या उसने अपने दिल की बात कह दी। मतलब बहुत टाइम से आप हो सकता है एक नो कांटेक्ट में थे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कांटेक्ट था वो एक कम्युनिकेशन गैप था। तो एक कम्युनिकेशन गैप अगर आपका आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, तो मैं होता देख रही हूँ, या फिर हुआ है तो उससे आप जो है मतलब आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हुई हैं कि आपको अब क्या करना है आगे। ठीक है जी। और बताएं डिवाइन क्या है मेरी लव लाइफ में, मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल, देखो 10 इज अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, ये तो आपको पता है। और 10 नंबर जो है सूर्य का भी काउंट करते हैं, क्योंकि 1 + 0 = 10 का जो सम है, अगर हम उन दोनों को जोड़ें, 1 और 0 को, तो भी एक ही आना है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप जो है बड़ा एक कंप्लीट सा फील कर रहे हैं अपने आप में, आपको एक कंप्लीशन सी फील हो रही है। आप हो सकता है आपकी लाइफ में अगर आपने मनी चाही थी तो आपकी लाइफ में मनी मैनिफेस्ट हो रही है। करियर में आपने कोई फुलफिलमेंट जो आप चाह रहे थे, हो सकता है आप कहीं बाहर जाने के लिए कोई वीज़ा या कोई इस टाइप का, तो वहाँ पे आपको एक गुड न्यूज़ मिल सकती है। या फिर फैमिली में कोई ऐसा गेट टुगेदर हो सकता है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक खुशी महसूस हो, एक कंप्लीशन फील हो। ये कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है कि आपको हो सकता है आप अपने पार्टनर जिससे भी आप प्यार में हैं या किसी तरह के, वहाँ से आपको एक कमिटमेंट, या फिर एक एक जो, देखो खाली कमिटमेंट ही बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। सामने वाला अगर आपको अपनी रियल सेल्फ बताता है या उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि देखो जिसके साथ जो चल रहा होता है उसके लिए वही बड़ी बात होती है। मान लो एक इंसान आपसे बोल ही नहीं रहा, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा मतलब एक बहुत ज़्यादा जज़्बा रखते हैं या प्यार रखते हैं, अफ़ेक्शन रखते हैं, वो आपसे बोलना शुरू हो गया, या फिर उसने अपनी अपनी मनोस्थिति या मन की जो व्यथा वो आपको बताई, या फिर आपको फ़ील हुआ कि वो आपको अपना कंसर्न अपना समझता है। ऐसी आपका कोई कम्युनिकेशन हुआ जहाँ पे आपको बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे एक कंप्लीशन को दिखा रहा है। हो सकता है आप बहुत टाइम से किसी का वेट कर रहे थे कि वो इंसान जैसी भी सिचुएशन में है, कम से कम वो मेरे सामने रखे, उस बात को क्लियर करे। तो वो चीज़ मैं यहाँ देख पा रही हूँ। 1 हफ़्ते, 1 दिन, 1 घंटे, एक बस 1 हफ़्ते तक प्लीज़ डिवाइन बताएँ। आपका अपने पार्टनर से अच्छा सा कम्युनिकेशन हो सकता है, जहाँ पे आपकी अच्छी सी बातचीत हो सकती है। ये कोई नया इंसान भी हो सकता है जिसको आपका कोई क्रश हो, जिसको आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कि उसकी तरफ से आपको कोई रिस्पॉन्स मिले, या फिर वो अपने मन की बताए, या फिर वो कुछ शो करे जेस्चर। तो वो है यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड। ओह माय गॉड, 10 ऑफ सॉर्ड अगेन 10। जैसे मैंने कहा ना कि देखो ना, पहले 8 ऑफ कप्स रिवर्स आया। आपके प्यार में क्या हुआ है कि हो सकता है जिसने आपको बहुत ज़्यादा जो है सताया, किसी तरह से भी सताया, चाहे चुप रह के सताया, चाहे बहुत बोल के सताया, किसी तरह से, या तो आपको कहते ना कटु वचनों के, जैसे वो कहते हैं ना कटाक्ष वर्ड, या ऐसे मतलब या बैक स्टैब किया, या कुछ भी ना बोलना। देखो ये सबसे बड़ा दुख है कि कोई इंसान बिना आपको कोई ना कोई एक टाटा बाय बाय किए बिना ही आपकी लाइफ से चल दिए, और आपको एक तरह से बिल्कुल इस तरह से छोड़ दिया कि आप जो है बिल्कुल एक वुंडेड वॉरियर की तरह बिल्कुल जो है धराशायी हो गए। ठीक है। आपको मतलब अपने आप को संभालने में भी बहुत समय लगा। तो ये 10 ऑफ सॉर्ड एक 10 नंबर, आपको मैंने बताया कि कंप्लीशन का भी है, और 10 पहले 8 ऑफ कप समय मिला था रिवर्स, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आप किसी दुख से बाहर आया हो सकते हैं,
या फिर जो चीज़ आपको दुःख दे रही थी, मैंने फिर अपने टीथ का एग्ज़ाम्पल भी दिया था, कि जब तक वो दुःख नहीं दे रहा तब तक आप उसको बाहर नहीं निकालते। तो हो सकता है आपने किसी दुःख को अपने से बाहर निकाला है, या फिर किसी दुःख का अंत हुआ है। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है। ये आपके फिज़िकल इश्यू को भी बता रहा है। हो सकता है कुछ लोग जो है, आपका पार्टनर फिज़िकल इश्यू में है, या आप फिज़िकली इश्यू में हो सकते हैं, जिससे आप जो है बाहर आए हैं। ठीक है? और बताएँ। 10 ऑफ स्वॉर्ड क्यों आया भगवान जी? एक बार हमें क्लियर करें। 10 ऑफ स्वॉर्ड मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में 10 ऑफ स्वॉर्ड क्या बता रहा है? 10 ऑफ स्वॉर्ड बता रहा है अगेन एस ऑफ स्वॉर्ड। वाओ! इट्स अ गुड लक। तो आपका गुड लक स्टार्ट हो रहा है। आपका गुड लक, ये आपके एंजल्स, ये आपके जो स्पिरिट गाइड्स, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने आपको जीत दिलानी है। उन्होंने एक सोच लिया है कि मैंने अपने बच्चे अपने को एक जीत दिलानी है, एक क्लियरिटी दिलानी है, एक मतलब एक कुछ नया देना है उन्होंने आपको। ठीक है? तो वो, चाहे वो नई एनर्जी, चाहे वो नया गुड लक है, क्लैरिटी है, चाहे आपकी लाइफ में एक जीत है। देखो, अब आप देखेंगे ये बादलों में से जो हाथ आ रहा है, इसके हाथ में स्वॉर्ड है, और यहाँ पे फूल पत्ते आप देख रहे हो, और एक तरह का क्राउन भी आप देख रहे हो। ठीक है? तो ये आपका कुछ भी जो भी आप चाह रहे थे उसमें आप विनर होंगे। ये इसका भी साइन है 2 बार एस ऑफ स्वॉर्ड का आना। तो आपकी लाइफ में जो आप चाह रहे थे ना, वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट में, क्योंकि हमें मेजर अरकाना से मैजिशियन का कार्ड भी मिला था, तो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। एक और कार्ड पॉप अप होके आया, 8 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन कम्युनिकेशन। तो मैंने कहा ना, कोई कम्युनिकेशन आपका होता हुआ, या फिर आपने किसी को क्लैरिटी दी है, या कोई आपको क्लैरिटी देगा। ठीक है? यही मैं देख पा रही हूँ आपकी जो करंट एनर्जी है। देखो, 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है, एक अफेक्शन को भी दिखाता है, कि जिसके लिए आप सोच रहे हैं वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पुल फील कर रहा है, और वो इंसान भी आपसे आपसे गुफ्तगू, आपसे मिलना चाह रहा है। उसको भी आपका जो है याद आ रही है, वो भी आपकी तरफ पूरा कोशिश कर रहा है, पूरे एफर्ट्स लगा रहा है। अगेन 8 जो है बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा है। क्यों? क्यों एफर्ट्स लगा रहा है? क्योंकि लॉस फील कर रहा है आपके बिना, क्योंकि आपका पार्टनर आपके बिना लॉस फील कर रहा है, और कहीं ना कहीं लॉस फील कर चुका है आपके जाने के बाद, या आपसे दूर जाने के बाद, क्योंकि सब लोगों के लिए अलग अलग सिनेरियो होगा ना। अगर तो आपका पार्टनर आपसे दूर गया है तो वहाँ लॉस फील कर रहा है, अगर आप अपने पार्टनर से दूर गए हैं तो वो लॉस फील कर रहा है। तो ये एक लॉस का कार्ड है। इसीलिए ये इंसान या तो आपको दोषी ठहरा रहा है कि आपने इसके साथ बैक स्टैब किया, अगर आप मूव ऑन हुए हैं। अगर वो मूव ऑन हुआ है तो वो पेन में है और लॉस में है। चलिए, क्योंकि उसने आप जैसा इंसान खो दिया। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या क्या बताना चाह रहे हैं आप मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में। थोड़ी लंबी हो जाएगी रीडिंग। क्वीन ऑफ सॉर्ड, ओके। देखिए, आप जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी में आप आ गए हैं, क्योंकि आपका गुड लक भी कहीं ना कहीं आपके साथ है। आपका मैजिशियन का कार्ड भी आया है, आप जो है मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, एक क्लैरिटी भी आपकी लाइफ में आ रही है। लेकिन आपने अपना आपा नहीं खोना है। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड आके ये बता रहा है कि चाहे आप में कितना भी जोश खरोश हो, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है आपकी वाणी से, आपकी, क्योंकि देखो ना, ये हम कहते हैं हम पाप नहीं करते, लेकिन हम पाप करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हम किसी को बोल देते हैं, किसी का दिल दुख जाता है, तो उस एनर्जी को आपने पॉजिटिव सेंस में यूज़ करना है, ना कि किसी को दुख पहुंचाने में। क्योंकि सबसे बड़ा दुख वही होता है जब हम किसी को दुख पहुंचा देते हैं, और हम कहते हैं कि हम तो किसी को दुख ही नहीं देते। ठीक है जी? तो ये कार्ड एक गाइडेंस का कार्ड है। तो यही थी आपकी लव लाइफ के लिए। चलिए, अब हम थोड़ा आपके करियर के लिए भी देख लेते हैं, क्या करियर के लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के करियर से रिलेटेड। 6 ऑफ कप्स, 6 इज़ अ नंबर ऑफ वीनस। कहीं ना कहीं आप अपने आप में कुछ चेंज लाए हैं। जैसे आपने अच्छा ड्रेसअप होना स्टार्ट कर दिया है, आपने जो है एक तरह से कुछ भी, जैसे आप
मतलब आप अपनी सेल्फ केयर में आए हैं, जैसे खूबसूरती को निखारा है आपने, या कोई वीनस से रिलेटेड कोई रिचुअल करना आपने शुरू किया है, आपके पास मनी, आपका शुक्र अच्छा होता नज़र आ रहा है मुझे। एक तरह से जैसे होता है ना कि अब फिर वही कहावत मैं बोलूँगी कि हिम्मत हिम्मत मददा मदद दे ऊपर वाला। तो जैसे ही हम हिम्मत अपने अंदर लाते हैं तो ऊपर वाला भी हमारे साथ होता है, वो सुप्रीम पावर भी हमारे साथ होती है। तो ये सिक्स ऑफ कप्स आके ये दिखा रहा है कि आपने अपने अंदर कोई चेंज लाया है, जिससे या तो आप बहुत ज़्यादा एक तरह से अपनी लुक पे आपने बहुत चेंज किया है, या आपने अपने इनर जो आप कोई जिम जॉइन किया है, या कोई योगा शोगा करना शुरू हो गए हैं, आप अपने आप पे ध्यान देना शुरू हो गए, उस वजह से आपकी लाइफ में जो है आपका शुक्र अच्छा हो रहा है। और कहीं ना कहीं हो भी सकता है आपने कोई रिचुअल फॉलो किया है जिससे आपका शुक्र अच्छा हो रहा है। आप कोई लग्जरी खरीद सकते हैं, कोई भी लग्जरियस चीज़ कोई भी, ठीक है। आपकी लाइफ में जो है लग्जरीज बढ़ रही हैं, आप बढ़ रही हैं, या आप कोई चीज़ खरीद सकते हैं, या फिर जहाँ पे आपकी जॉब है वहाँ पे आपको कोई अच्छी कोई आपकी प्रोग्रेस हो सकती है, कोई अचीवमेंट, कोई आपकी पोस्ट बढ़ सकती है। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है, ठीक है, जिससे आपकी लाइफ जो है थोड़ी बेटर होती नज़र आ रही है। ओके, फाइव ऑफ सॉर्ड्स। फाइव ऑफ सॉर्ड एक कार्ड होता है, और ये आया किसके साथ है? सिक्स ऑफ कप्स के साथ, ठीक है। तो आपको जो है ईगो में नहीं आना है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई बार हम जीत हासिल करते हैं अपनी खुशी के लिए, कई बार हम जीत हासिल करते हैं किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें अगर जीत मिल रही है तो हमें उस ऊपर वाले का थैंक्स करना है कि उसकी मेहरबानी से, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे गॉड, हमारे एंजल, उनकी मेहरबानी से हमें जो है ये सब कुछ मिल रहा है, ये लग्जरीज। तो हमें किसी को भी डिग्रेड या कुछ ऐसा हमारे से ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है अपने करियर में, ठीक है। और ख़ास करके चुप रहना है, क्योंकि मतलब अगर आप फील भी कर रहे हैं, मान लो ऐसा, हम कहते हैं ना हम इंसान हैं, हम किसी के लिए ऐसा फील भी कर रहे हैं, तो ये नहीं कि जाके उसी के मुंह पे बोल दो कि हाँ भाई देखा, तूने ऐसे किया था ना, हो गया ना तेरे साथ। नहीं, ये गलती आपको नहीं करनी है। हाई प्रिस्टेस, देखिए मैंने कहा ना ये गलती आपको नहीं करनी है, तो आपको सीक्रेटिव बनना है। अगर आप किसी से इन्वियस या जेलस भी हो रहे हैं और आपको भगवान बहुत कुछ दे रहा है, तो आपने उसका भी ढिंढोरा नहीं पीटना है, उसका भी कहते हैं ना वो थाल लेके सबको बताने लग पड़ो कि जी देखो अब मेरा अच्छा टाइम आ गया, तुमने मुझे ऐसे कहा था ना। नहीं, अच्छा टाइम आ रहा है तो भी ऊपर वाले को थैंक्स करें, और कहीं न कहीं ऊपर वाले के साथ-साथ जो चीज़ें हमसे जुड़ी हुई हैं, हमारा ऑरा, समाज, या फिर जो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे एंजल्स, उनको जो है सपोर्टिव एंजल जो हमें दिखते भी नहीं हैं, लेकिन वो हमारा साथ दे रहे होते हैं। और जो भी हमारे साथ दे रहे हैं, कहते हैं ना, अगर आप मान लो अगर किसी दुःख में हैं या किसी परेशानी में हैं, किसी इंसान ने आपको एक बार पूछ ही लिया, आपके लिए उतना भी वो भी एक मरहम का काम करता है। वो भी आपको एक तरह से एक एनर्जी दे जाता है कि कोई तो है अपना। तो कोई आपको आपका कितना अपना बना इसको छोड़ दें। आप तो किसी के अपने बन जाएँ। आप तो किसी के दुःख में तमाशा ना देखें। अपने आप में चेंज आ रहा है, ऊपर वाला ला रहा है, खुद में भी चेंज लाएँ। ओके, यही थी आज की रीडिंग। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।